और बुलेटिन की शुरुआत जयपुर ग्रामीण से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे। छात्राओं की जहां अचानक तबीयत बिगड़ गई। 1 दर्जन से ज्यादा छात्राएं जो थी उनकी हालत बिगड़ चुकी है। उल्टी दस्त की शिकायत बताया जा रहा छात्राओं में थी और इसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अस्पताल में छात्राओं का इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। जांच के बाद कारणों का बताया जा रहा है। खुलासा हो सकेगा कि आखिर बच्चियों की तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी। बस्ती के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा छात्राओं की तबीयत जो थी वो अचानक ही बिगड़ गई। सभी बच्चियों में उल्टी और दस्त की शिकायत है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बस्ती से टेलीफोन लाइन पर हीरालाल जुड़ चुके हैं। हीरालाल, बच्चियों की तबीयत अभी कैसी है? प्रशासन का क्या कहना है? जी देखिए, बस्ती के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का पूरा मामला है, जहां आज 1 दर्जन छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि छात्राओं को उल्टी, दस्त, सीने में दर्द और बुखार की शिकायत हुई, जिस पर हॉस्टल वार्डन ने सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। फिलहाल जो बीमार छात्राएं थे उनका उपचार जो चिकित्सकों ने किया, उनकी हालत में अब सुधार है और पुलिस भी सूचना पर मौके पे पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो छात्राओं को एक साथ इतनी संख्या में बीमार होने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। चिकित्सकों से हमारी बात हुई थी, लेकिन उनका कहना है कि अभी इनका इलाज किया जा रहा है। जांच के बाद ही पता चलाएगा कि किस वजह से एक साथ ये छात्राएं बीमार हुई है। और ये बताइए कि कितनी बच्चियां अभी एडमिट है? क्या किसी को डिस्चार्ज किया गया है क्या, या फिर नहीं? जी देखिए, जब छात्राओं की तबीयत बिगड़ी तो हॉस्टल वार्डन ने अचानक उनको हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। अभी उनका अंडर ऑब्जर्वेशन है। चिकित्सक लगातार उनका उपचार करें। हालांकि चिंताजनक जैसी कोई बात नहीं है। फिलहाल उनका उपचार जारी है। ठीक है हीरालाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और शनिवार को 2 अलग अलग जिलों में देर रात शाम आग का तांडव देखने को मिला है। दोनों ही जगहों से आग की भीषण तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पहली तस्वीर भरतपुर से है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां खाटू श्याम से लौट रही एक निजी बस में अचानक आग लग गई। बस में आग लगने से 2 से 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कुम्हेर थाना इलाके के भटावली गांव की है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है वो डीडवाना से है, जहां मेगा हाईवे पर बस में भीषण आग लग गई। बस धू धू कर जलने लगी। आग के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं बस की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई। आग लगने से सवारियों में हड़कंप मच गया और लोगों ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान को बचाया है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को काबू किया गया। बीजेपी मिशन 25 को लेकर लोकसभा की तैयारियों में जुटी हुई है। लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों को लेकर बीजेपी कल सुबह 11 बजे कोर कमेटी की बैठक करेगी। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। वहीं बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी और इसके साथ ही बीजेपी के गांव चलो अभियान सहित अन्य अभियानों पर रणनीति बनेगी। कोटा में स्पीकर ओम बिरला की पहल पर दशहरा मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया है। कार्यक्रम में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी मौजूद रही। कार्यक्रम का आयोजन बुनकरों और हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है, जिसमें भारत के 15 राज्यों के बुनकर और हस्तशिल्पी भाग ले रहे हैं। आयोजन के तहत कल वन भारत साड़ी वॉकथॉन का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम में करीब 1000 महिलाएं सम्मिलित होंगी। टोंक कृषि मंडी में सांसद ने लाभार्थियों से संवाद किया। कृषि विपणन और कृषि प्रसंस्करण आधारित योजनाओं के लाभार्थियों से सांसद ने संवाद कर मोदी की गारंटियों को याद दिलाया। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया गया। खेतीबाड़ी से जुड़ी योजनाओं की सब्सिडी सीधे खाते में आने वाले लाभार्थियों ने कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किए। एक लाभार्थी पहली बार मंडी में आया और उसे सब्सिडी मिली। सांसद ने मोदी सरकार को भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस नीति पर काम करने की बात कही।
सबसे माननीय प्रधानमंत्री की स्कीमें नीचे तक जा रही हैं, उस सब में लाभार्थियों से चर्चा करना हमारा फर्ज बनता है। मैं समझता हूँ कि आज से पहले कभी किसान को इस टाइप की सब्सिडी नहीं मिल पाती थी। आज मैं समझता हूँ 25%, 50%, 75% की सब्सिडी किसानों को मिल रही है और किसान खुद अपने मुँह बोल रहे हैं कि हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, हमारी सारी चीज़ होकर आ गई। देश के प्रधानमंत्री इस बात को चाहते हैं कि कैसे मेरा किसान मजबूत हो, कैसे मेरा युवा मजबूत हो, कैसे मेरी महिला मजबूत हो। जो इन प्रकरणों में आवेदन से लेके, स्वीकृति से लेके और सब्सिडी भुगतान तक की जो प्रक्रिया है उससे रूबरू हुए और उनके अनुभव जो थे उनको साझा किया और सभी ने, जितने भी लाभार्थी थे, सभी ने प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का इन योजनाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में बीते सप्ताह एसबीआई बैंक के स्ट्रांग रूम के नीचे डकैती के इरादे से खोदी गई सुरंग मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल 2 और आरोपियों को धर दबोचा है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने बताया है कि मुख्य सूत्रधार 50,000 के इनामी दोनों आरोपियों को मुंबई के धारावी से पकड़ा गया। पुलिस ने फरारी के दौरान उनकी मदद करने वाले सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया है। नागौर में स्कूली छात्र की हत्या के मामले में आखिरकार दूसरे दिन देर शाम को सहमति बन चुकी है। आरोपी के अवैध मकान को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने 5 दिन का समय मांगा और इसके पीछे कारण यह बताया गया कि यही मकान घटना स्थल है। ऐसे में पुलिस अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी करेगी और इसके बाद यहां बुलडोजर चलाया जाएगा। लोगों को पुलिस अनुसंधान की प्रक्रिया के बारे में समझाया गया, तब लोग मान गए। इसके अलावा 50 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार को इसका प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा। इस मामले में मुख्य आरोपी को साथ शामिल अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर भी आश्वासन दिया गया। मामले में एसआईटी का गठन भी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में किया गया है। मांगे मानने पर परिजनों ने देर शाम को शव ले लिया। मामले में परिजनों को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, एसपी नारायण टोगस ने वार्ता कर आश्वासन दिया। जो प्रतिनिधि थे उनके समाज के और अन्य जो लोगों के साथ वार्ता हुई, उसके अंतर्गत जो मुख्य बिंदु जिन पर सहमति बनी, एक तो ये मुकदमे में जो नामजद आरोपी हैं और अन्य जो हैं उन संबंधित की गिरफ्तारी की जाए। तो उसके संबंध में कुछ गिरफ्तार भी हुए और बाकी कार्रवाई करवा रही पुलिस से, इसमें सहमति हुई है। दूसरा दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का है। तीसरा जो आरोपी के मकान जो है अतिक्रमण में बताए गए हैं, तो उसके संबंधित की जाँच करके नियमानुसार उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका जो भी देखिए, कल जो बच्चा गायब था उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। कल हमने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके निदाई से उसकी डेड बॉडी को रिकवरी कर लिया था और उसके पोस्टमार्टम को लेके पीड़ित पक्ष है वो कुछ डिमांड को लेके आज धरने पे बैठा था। कलेक्टर साहब के और हमारे साथ में उनके जो पीड़ित पक्ष है उनके साथ वार्ता हुई। वार्ता होके ये तय हुआ कि ये जो इसकी जाँच है वो एसआईटी गठित की जाएगी। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में वो अनुसंधान करेगी। भाई मारी यही मांग है कि दोषियों ने अगला ने गिरफ्तार करो और टोटल जितना भी दोषी है पाने सजा मिले और ये गिरोह को पूरा पर्दाफाश हुए। कौन आगे गिरोह में कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में एक युवक नहर में बह गया, लेकिन देवदूत बनकर आए पुलिसकर्मियों ने न केवल युवक को नहर से बाहर निकाला बल्कि सीपीआर देकर जीवन भी उसका बचा लिया गया है। गनीमत रही है कि हादसे के दौरान वहां से पुलिसकर्मी गुजर रहे थे। कुन्हाड़ी थाने के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल ने समय रहते युवक को बाहर निकाला और सीपीआर दिया। तो देवदूत पुलिसकर्मी उस समय बच गए जब नहर में डूब रहे एक युवक को पुलिसकर्मियों ने बचा लिया और उसके बाद बाकायदा पुलिसकर्मियों ने सीपीआर दिया और युवक की जान बच गई। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो मशक्कत करते हुए उस दौरान नजर आए जब युवक को सीपीआर दिया गया बचाने के लिए।
जलदाय विभाग अभियान की शुरुआत हुई है और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में आज से 3 दिवसीय गुड गवर्नेंस कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है। जलदाय सचिव डॉक्टर समित शर्मा के निर्देश पर प्रदेश के सभी जलदाय विभाग के कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत जल भवन मुख्यालय सहित सभी जलदाय कार्यालयों से कई दशकों से जमा कचरे को साफ किया जा रहा है। S टेक्निक उसके तहत कार्यस्थल को सुव्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जिसमें 5 S होते हैं। उसमें पहला S होता है जो अनावश्यक और फालतू सामान है, नाकारा सामान है, उसको छांट कर अलग कर दिया जाए, उसका निस्तारण किया जाए। उसका दूसरा S होता है कि कार्यालय को सुव्यवस्थित किया जाए। तो आज और कल और परसों पूरे राजस्थान भर में जो अभियान चला करके और जो भी PhD ऑफिस हैं, चाहे पंप हाउस हैं, चाहे SC ऑफिस हैं, CE ऑफिस हैं, उन सब में कार्रवाई की जा रही है। नहीं, हम इसको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, सब एक टीम बना करके और एक अच्छी भावना के साथ, देश प्रेम की भावना के साथ और कंट्री के प्रति और राजस्थान की जनता के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन किस प्रकार हम दे पाएंगे, उसके लिए हमारे कार्यालयों को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, जिससे आगे आने वाले समय में हम बेहतर कार्य कर पाएं। पाली सांसद खेल महाकुंभ का बांगड़ स्टेडियम में राज्यवर्धन सिंह और जोराराम कुमावत, अविनाश गहलोत और ओटाराम देवासी के आतिथ्य में शुभारंभ हुआ। सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि बांगड़ स्टेडियम के साथ ही संसदीय क्षेत्र के 1100 से ज्यादा विद्यालयों में 10,000 से जैसे खेलों का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित किया करे थे तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस दौरान सांसद पीपी चौधरी के साथ प्रदेश के 5 मंत्रियों ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। जा रहा है हर तरह से, आपके स्टार्टअप्स यहाँ पर हो रहे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ, टेक्नोलॉजी यहाँ आ रही है हर तरह से। लेकिन व्यक्तित्व निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं, क्योंकि खुद वो NCC में रहे हुए हैं, खुद वो बचपन में खेले हुए हैं कि खेलों से एक बड़े सरल सस्ते तरीके से व्यक्तित्व निर्माण होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह करते हैं कि सब बच्चे खेलें, स्वस्थ रहें, अच्छा भोजन खाएं। श्री अन्न है, बाजरा हमारे राजस्थान का है, वो खाना चाहिए। और खबर रेसलरों के जमघट से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। आज देश भर से हजारों कुश्ती के पहलवान एक ही मैदान में उमड़ पड़े। जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो 5 फरवरी तक चलेगा। इस कुश्ती की मेजबानी उत्तर पश्चिम रेलवे कर रहा है। गणपति नगर के रेलवे कॉलोनी के खेल मैदान में आज कुश्ती शुरू हुई और इस कुश्ती में देश की जानी मानी रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक भी पहुंची। इसके अलावा देश के लगभग सभी राज्यों से अलग अलग भार वर्ग के रेसलर यहां पहुंचे। देश के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेने की हम कोशिश करेंगे। और फर्स्ट टाइम मतलब मैं जयपुर में आई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारी रेलवे में मैं खुद जॉब करती हूँ और रेलवे प्रमोशन बोर्ड अभी करवा रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, एक फील आ रहा है कि हाँ कि इंटरनेशनल टाइप में फीलिंग आ रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है और काफ़ी अच्छा लग रहा है एथलीट को खेलते देख के दोबारा से। नाथ ने किया। इसमें दिव्यांगजन के बनाए गए उत्कृष्ट उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। स्वावलंबी दिव्यांगजन की तरफ से फूड कोर्ट लगाया गया। दिव्यांगजनों के शैक्षिक पुनर्वास के लिए पुस्तक गैलरी बनाई गई और उनका जीवन सुगम बनाने के लिए सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर एक मुस्लिम दिव्यांग ने सीएम योगी को रामधुन सुनाई है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि राम प्रभु सुख नाम ही होई। एहि विधि करहुए सुख ही अनंता हर मुश्किल टल जाए संता। राम सिया राम जय जय राम। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुरीला गाते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्षित माहि करत मन मोहि राम प्रभु सुख
नाम ही होई। एहि विधि कर हुए सुख ही अनंता, हर मुश्किल टल जाए संता राम। सिया राम जय जय राम। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुरीला गाते। बात रामलला के दर्शन के लिए उमड़ते आस्था के सैलाब की। अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के लिए उदयपुर से आज पहली आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। सिटी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन में 630 यात्रियों ने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान उन्हें विदा करने के लिए शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने राम भक्तों का माला पहनाकर स्वागत किया। आस्था स्पेशल ट्रेन के रवाना होने से पहले स्टेशन को सजाया गया। यह ट्रेन 4 फरवरी को दोपहर 12:10 पर अयोध्या पहुंचेगी। हमारे प्रभु रामचंद्र जी का जो बहुत बड़ा मंदिर भव्य चिर प्रतीक्षा के बाद में बना है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह है और सारे लोग मिलकर हम अयोध्या जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये प्रभु की कृपा है कि उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया है। हम आज अभी यहाँ से रवाना होंगे और 6 तारीख शाम को वापस आएंगे। कल पहुँचेंगे, कल और परसों वहाँ दर्शन करेंगे और पूरे अयोध्या में हम दर्शन करने के बाद परसों रात को रवाना होकर उसके बाद में 6 तारीख को आएंगे। खुशखबरी उन लोगों के लिए जो बस से रामलला के दर्शन करने जाना चाहते हैं। रेल और फ्लाइट के बाद अब राजस्थान रोडवेज की बसें अयोध्या जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। इंतजार है तो बस सीएम की तरफ से हरी झंडी मिलने का। रोडवेज विभाग ने बसों का रूट, किराया और समय तय करके सीएमओ भेज दिया और अब सीएमओ से किसी भी समय तारीख का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि सीएम खुद सिंधी कैंप से अयोध्या जाने वाली बस को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ये बसें ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होंगी जो महंगी फ्लाइट या रेल के रिजर्वेशन का किराया नहीं भर सकते। वो आसानी से 1000 से 1500 रुपयों के बीच प्रदेश से सीधा अयोध्या जा सकते हैं। कोटा से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। चेकिंग से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि रेलवे मजिस्ट्रेट की ट्रेनों में चेकिंग से हड़कंप मचा है यात्रियों में। मजिस्ट्रेट ने 2 एक्सप्रेस ट्रेनों में संयुक्त टिकट की चेकिंग की। बिना टिकट और अनुचित टिकट वाले 33 मामले पकड़े गए हैं, ऐसी जानकारी है। बताया जा रहा है कि जुर्माना भी उन लोगों से वसूला गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जैसे ही ट्रेन में चेकिंग हुई तो उसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। ऐसे लोगों को दबोचा गया है जो अनुचित टिकट लेकर ट्रेन में बैठे हुए थे और इसके साथ साथ उनको भी दबोचा गया जिनके पास टिकट नहीं थी। बोलते बतियाते हंसते गाते कामयाबी हासिल करने का फॉर्मूला मिले, डाइनिंग टेबल पर सक्सेस मंत्र मिले और गाना गाकर मनोबल बढ़ाया जाए तो असर तो होगा ही। कोटा कलेक्टर ऐसी ही कोशिश से छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं। रोजगार का जरिए भर है इम्तिहान, इसीलिए एग्जाम में फेल होने से न हो परेशान। असीमित ऊर्जा का केंद्र है इंसान। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका अटेंशन स्पैन अगर आपको लगता है आधे घंटे पढ़ते ही है, जैसे भटकने लगो तुरंत छोड़ दो किताब। महान भारत की हो संतान, थोड़ा तो रखो इत्मीनान। आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंस है उसको अटैच कर दो, किसी मूवी से अटैच कर दो, किसी स्पोर्ट्स की गेम से अटैच कर दो। ज़िंदगी इस एग्ज़ाम से बड़ी है और बहुत विशाल है और ज़िंदगी में सबको बड़े काम करने हैं। इन एग्ज़ाम से सिर्फ एक क्षणिक जो होता है वो अचीव होता है, बाकी ज़िंदगी इससे काफ़ी बड़ी है। कोचिंग, पढ़ाई, टेंशन और सुसाइड की वजह से सुर्खियों में रहने वाला कोटा अब हार जीत से परे अपनी एक अलग पहचान गढ़ना चाहता है। अपने बच्चों को एग्जाम में ही नहीं, जीवन में भी कामयाब बनाना चाहता है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें इसी कोशिश का नतीजा है। आपके दिमाग में कुछ अच्छा है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे। यू वांट टू बी a good person, you want to do something in life. It's just a बस स्टॉप की तरह है। बस स्टॉप, आप बस में हो, आप रुके हो सकता है।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।